हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इस टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन को किया है। उसके बाद में 15 नंबर के आगे यानी कि 16 नंबर से क्वेश्चन आज के हम इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं कुछ। ठीक है, तो चलो आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सीरीज का 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% पर एनम यानी कि वार्षिक से 1200 रुपये है। समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि क्या होगी ये हमको बताना है। यानी कि 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है जब ब्याज दर 5% है। तो हमें ये बताना है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो, जो साधारण ब्याज अगर 1200 रुपये है तो हमें पता है कि ये हर साल का बराबर होता है। अगर 3 साल का तो मतलब 1 साल का कितना होगा, 400 रुपये ब्याज होगा। 1 साल का अगर 400 रुपये ब्याज होगा, 3 साल की बात करें तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहला साल, दूसरा साल और तीसरा। तो ये 400 तो तीनों बार रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये, क्योंकि जो ऊपर पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया कि सबसे पहले ये तीनों हम वैल्यू लिखते हैं सबके नीचे इक्वल। तो ये क्या होती है, यही होती है साधारण ब्याज। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, 5% की रेट है तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। 1/20। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे साल के ब्याज निकालने के लिए आपको बताया गया है पहले साल जो है जो भी पैसा बना है ब्याज के रूप में उसका हम 5% निकाल लेंगे या उसी का 1/20 निकाल लेंगे। 400 का 1/20 निकालोगे तो 20 आ जाएगा। अब तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, यही वाला जो मतलब जो तीसरे साल से पहले पहला और दूसरा साल है, इन सब के पैसे का हम 5% निकाल लेंगे या 1/20 निकाल लेंगे। इस 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा। इस दूसरे वाले 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 आएगा। और 20 का अगर 1/20 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यही हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ब्याज। जो सबसे ऊपर ये पहली लाइन लिखी होती है ये साधारण ब्याज होती है, बाकी नीचे जो बचता है यही चक्रवृद्धि ब्याज रहता है। मतलब इन सबको मिलाने पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो ये 1200 तो ये हो रहा है, 2 2 4 2 6 और 61 यानी कि 1261 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1261 रुपये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये की राशि पर 2 सही 5/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। निकटतम 1 रुपये तक बताना है, यानी कि दशमलव में हमको नहीं बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 साल है वो 5/8 साल। सबसे पहले 2 साल तो पूरा है, यानी कि पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। उसके बाद में क्या है, 5/8। अगर दर जो है 8% वार्षिक है तो 5/8 वर्षों के लिए कितना हो जाएगी, 5/8 से गुणा कर लो यहाँ पर। तो कितना आएगा हमारा, ये 5% आएगा। मतलब तीसरे साल जो है यहाँ पर दर कितना रहेगी, ये 5% रहेगी। बाकी पहले और दूसरे साल तो 8% ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें ब्याज निकालना है तो अब ब्याज निकाल लो। पहले साल जब निकालेंगे तो 8% लिखेंगे, दूसरे साल 8% निकालेंगे, तीसरे साल हम निकालेंगे तो 5% निकालेंगे। अब 12,000 का अगर आप 8% निकालोगे तो आएगा 960। यहाँ पर भी 12,000 का 8% निकालोगे तो आ जाएगा 960। और यहाँ पर भी 12,000 का यहाँ पर 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 600। अब उसके बाद में क्या है, दूसरे साल के नीचे हम क्या लिखेंगे, इस 960 का 8% और निकाल लेंगे। 960 का अगर आप 8% निकालोगे तो ये आएगा 76.8 रुपये। अब तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का 960, इस 960 और 76.8 सबका 5% निकालेंगे। तो 960 का अगर 5% निकालोगे तो आएगा 48। इस दूसरे वाले 960 का भी 5% निकालना, फिर से 48 आ जाएगा। और 76.8 का 5% निकाल लो, इसका 3.84। हमसे पूरा ब्याज पूछा गया तो सबको जोड़ लोगे। इन सबको जोड़ोगे अगर आप तो यह आ जाएगा 2696। जोड़ लेना, 2696.64 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो देखो 6 4 है, ये 5 से ज़्यादा है, यानी कि 50 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम मान लेंगे 2697। 2697 मान लेंगे, हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, 17 नंबर तो हो गया। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 88.80 है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 1/2/3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें बताना है। तो अगर 1/2/3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज बताना है
तो सबसे पहले हम यहाँ पर तो हमें निकालना होगा कि मूलधन कितना है, क्योंकि जब मूलधन मिल जाएगा तभी तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, अगर 10% वार्षिक है और एक वर्ष, अब देखो यहाँ पर क्या है, छमाही एक बार संयोजित होता है, एक बार वार्षिक। जब वार्षिक संयोजित होगा, जब वार्षिक ब्याज संयोजित होगा तो सीधा क्या होगा, एक साल में 10% ब्याज लगेगा, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, हमें केवल 10% मिलेगा। और जब छमाही संयोजित होगा, जब छमाही संयोजित होगा तो ये तो ब्याज दर 10% वार्षिक के लिए दी गई है, 6 महीने के लिए कितना होगी, 5% होगी। लेकिन ये 5% 2 बार लगेगा, पहले 6 महीने पर 5%, फिर अगले 6 महीने पर 5%। तो यहाँ पर क्या लगा दो, सक्सेसिव लगा दो, 5 + 5 और प्लस क्या हो जाएगा, 5 × 5/100। इस पूरे को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 10.25%। परसेंट में है ये सब पूरा 5, ठीक है, लगाया नहीं हमने। अब यहाँ पर जो है इन दोनों का अंतर बोला गया, देखो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है परसेंट, और इसी का मान कितना दिया गया है हमें, 88.80 दिया गया है। यहाँ से अगर आप 1% का मान निकालना चाहोगे तो हो जाएगा 88, 80 और बटे 25। देखो दशमलव यहाँ पर जो है जब आएगा ऊपर नीचे दोनों में दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो 100 से गुणा करके हटा देंगे। 1% का मान ये हो गया। हमें तो मान निकालना है 100% का, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, तो 100 से इधर भी गुणा कर लो और 100 से इधर भी गुणा कर दो, तो ये 2500 का 100 हो जाएगा, और 8880 को 4 से गुणा कर दोगे तो ये जाएगा 35,520। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालना है 35,520 रुपये का। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 35,520 ये मूलधन हो गया, और गुणे दर, दर कितना करा उसी ब्याज दर पर, तो 10% ब्याज दर है, 10%, और गुणे समय कितना होगा, 1/2/3 यहाँ पर दिया गया, 1/2/3 को, सॉरी 1/2/3 है, 1 मिनट, हमने 1/2 लिख लिया है, 2/3, तो ये 5/3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुणे 5/3, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय हो गया, और बटे में क्या आता है 100, तो नीचे 100 ऐसे लिख लो। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बाकी 3 से इसको काट दो, तो 3 से अगर इसको हम पूरे को काटेंगे तो आ जाएगा 1184। इसको 5 से गुणा कर दो, 1184 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 5,920। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई 8,000 रुपये की राशि ब्याज की छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने पर एक निश्चित अवधि में 9,261 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। तो देखो यहाँ पर सीधा सा हमें कर रहा है कि 10% है और 8,000 रुपये कितना बन रहा है, 9261 बन रहा है। तो सबसे पहले देखो कभी भी अगर ऐसा दिया जाए तो आप इनका अनुपात निकाल लो बस, 9,261। अब हम यहाँ पर जो है बस केवल ये वेरीफाई करवाएंगे कि ये 10% इसमें जो है बन कब रहा है। अगर देखो इस पूरे को हम यहाँ पर, हमें पता है ये जो 8,000 है इसको हम लिख सकते हैं 20 का क्यूब, और ये 9261 ये 21 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर देखो अगर अभी इसका मतलब क्या है कि ये 3 साल का ब्याज है, लेकिन ये वैसे वास्तव में 3 साल का नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया गया छमाही आधार पर, ठीक है। ये देखो ये वर्ड लिखा हुआ है छमाही आधार पर जो है चक्रवृद्धि किया जाता है, मतलब यहाँ पर 3 छमाही हो गया है। 3 छमाही अगर हो गया है तो 20 से 21, यानी कि एक छमाही में क्या होगा फिर 20 से 21 रुपये बनेगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या जो हमारी दर 10% दी गई है वो वेरीफाई हो रही है। 20 रुपये से 21 रुपये होने के लिए 1 रुपये बढ़ रहा है, और 20% पर, तो अगर इसको हम परसेंट में मतलब 20 रुपये पर परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, मतलब 5% आएगा। देखो ये क्या किया, 10% वार्षिक दिया गया, तो मतलब 6 महीने का ब्याज क्या होता, 5% ही तो होता, तो वही बन रहा है। मतलब सीधा सीधा हमें पता चल गया यहाँ पर जो 3 आ रहा है ये 3 छमाही में ऐसा हो रहा है। ये 8,000 रुपये 9,261 रुपये कितने समय में बन रहा है, 3 छमाही में बन रहा है। अगर 3 छमाही में बन रहा है तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 1.5 साल, मतलब 3/2 वर्ष। समय हो जाएगा 1.5 साल, मतलब 3/2 वर्ष। अब यहाँ पर करा उसी धनराशि पर, यानी धनराशि क्या है, यही 8,000 रुपये है, और पूर्व ब्याज दर की दोगुनी दर। तो दर पहले अभी कितनी थी, 10% थी, अब कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। दर कितना बन जाएगी, अब 20% की दर की हम बात करेंगे।
और यहाँ पर कह रहा है जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखो 20% है, यहाँ पर कितने साल का, 1.5 साल का निकालना है। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, लेकिन दूसरा साल पूरा नहीं है, केवल आधा है। पहला साल तो पूरा है तो यहाँ पर 20% ब्याज दर लगेगी, लेकिन दूसरा साल आधा है तो ब्याज दर भी कितनी लगेगी, 10% लगेगी। अब यहाँ पर हम ब्याज निकाल लेते हैं। देखो 8,000 रुपये है, मूलधन कितना होगा, यही 8,000 रुपये होगा, क्योंकि करार उसी धनराशि है। तो 8,000 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,600 रुपये आ जाएगा। और इसी 8,000 का 10% निकालोगे तो 800 रुपये आ जाएगा। अब उसके अंदर दूसरे साल की बात करें, पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। 1,600 का 10% निकालोगे तो 160 रुपये आ जाएगा। तो यही हमारा पूरा ब्याज होगा, 16, 8, 24, 2,560 रुपये। 2,560 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। यही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में हमको दिया गया। यहाँ पर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 रुपये से 21 रुपये ये हो रहा है, क्योंकि 20 का क्यूब है, 21 का क्यूब, दोनों पर जो है सेम पावर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो काट के फिर कर लो इसको, ठीक है। तो 20 से 21 हो गया। अब हम ये चेक कर लेते हैं लास्ट में, केवल ये वेरीफाई करते हैं 20 से 21 होने पर जो दर आ रही है वो 5% की आ रही है। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी तो 5% की ही दर बोला गया। दर तो हमसे बोला गया 10%, लेकिन अगर छमाही की बात करेगा, 10% वार्षिक है, छमाही की बात करेगा तो दर कितनी रहेगी, 5% ही रहेगी। अगर ये 5% को यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब जो हमने माना है कि 20 रुपये से 21 रुपये हो रहा है, और ये यहाँ पर पावर 3 लगाने पर 8,000 से 92, 61 हो जाता है, क्योंकि आपको यही पता है ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यही हमारा जो है मूलधन और मिश्रधन ये सही है, और जो हमने 3 माना है यानी 3 छमाही की बात, छमाही हो जाएगी। 3 छमाही का मतलब क्या होगा, 18 महीने और 3/2 वर्ष यानी कि 1.5 साल। 1.5 साल का हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज फिर से निकाल लेते हैं, लेकिन ब्याज दर दोगुनी करके, मतलब 20% मान के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर करा एक निश्चित राशि पर 16/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर जो 16/2/3% है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 50/3% आएगा। और यहाँ पर परसेंट भी हटाओगे, गुणे 100 1/100 करके तो आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब जो रुपया है वो क्या बनेगा, 6 रुपये से 7 रुपये बनेगा। और अब यहाँ पर देखो टाइम कितना है, 3 वर्ष दिया गया है। 3 वर्ष का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अनुपात लगा देंगे, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और 3 साल की बात कर रहा है तो दोनों की घात 3 कर लो। अब ये 6 छंग 36 का 216 बन जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आ जाएगा। मतलब कि 3 साल में जो 216 रुपये था वो कितना बन जाएगा, 343 रुपये बन जाएगा। तो ये मूलधन था, ये मिश्रधन अगर हो जाएगा तो इसके बीच में ब्याज कुछ होगी। ब्याज क्या होगी, इन दोनों का अंतर जो होगा वही ब्याज होगा। इन दोनों का अंतर अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 127 रुपये, और इसी का मान हमें दिया गया है 6,350। 6,350 दिया गया। यहाँ पर अगर आप एक का मान निकालना चाहोगे तो देखो 127 को और 5 से आप गुणा करोगे 635 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है 12 पंचे 60 होता है, 7 5 35 होता है, तो ये 5 बार जाएगा, यानी कि एक का मान कितना आ गया, 50 आ गया। एक का मान अगर 50 आ गया तो मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन हमारा 216 है, एक का मान 50, तो 216 का मान कितना हो जाएगा, 216 गुणे 50 हो जाएगा। इन दोनों को आप गुणा कर लो, 216 को 50 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 10,800 रुपये। मतलब मूलधन तो हमें मिल गया। अब अगर मूलधन हो गया, आप कह रहा उसी राशि का उसी दर पर 5/2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब अगर हमको साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल होता है कि मूलधन 10,800 और गुणित दर कितना है, 16/2/3%, मतलब कितना, 50/3%। तो यहाँ पर लिख लो 50/3, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर, समय कितना है, 5/2/3 का मतलब क्या होता है, 3 5 15 2 17/3 वर्ष। ये बन जाएगा 17/3 वर्ष। तो गुणे हो जाएगा 17/3, और पूरे के बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहीं पर हम 100 लगा लेते हैं। यहीं पर जो है पूरा बटे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर हम 100 लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों 3 भी तो बटे में ही है। अब इस पूरे को आप सॉल्व कर लो। देखो 3 त्रिक का 9 होता है, और 12 9 ये 108 आता है, मतलब ये 1200 बन जाएगा। ये 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, तो 12 को 50 और 17 से गुणा कर लो। 12 को 50 और 17 से अगर आप गुणा करोगे, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, 12 गुणे 50 को 17 से गुणा कर दोगे तो 850 बन जाएगा। अब 850 को 12 से एक बार और गुणा कर लो तो ये पूरा बन जाएगा 10,200 रुपये।
10,200 रुपये बन जाएगा। यही हमारी क्या हो गई, साधारण ब्याज हो गई। ठीक है, हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम रहा करे तो आप जो है क्लास जब देखते हो उसके बाद में कमेंट करके कोई भी डाउट या कुछ भी है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उस वाले क्वेश्चन को आपको फिर से जो है समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये इसमें क्या प्रॉब्लम है या क्यों नहीं समझ में आ रहा है। जो भी खरा ए और बी ने मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 रुपये की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद, यहाँ पर देखो ए 3 वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पर 3 वर्ष के बाद उतनी राशि चुकाई जितने बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष के बाद जो है चुकाई है। ए द्वारा उधार ली गई राशि की रुपए में जो है गणना करना है, ये हमको बताना है। यहाँ पर देखो पैसा कितना है, 51,750 रुपये है। ये क्या है, ये दोनों ने मिलकर के लिया है, ये किसी एक का पैसा नहीं, दोनों का है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ए ने जो पैसा लिया है, ए ने जो है ए रुपये लिया है और बी ने बी रुपये लिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए जो है 3 साल बाद पैसा वापस करता है, तो ए अगर 3 साल बाद पैसा वापस करेगा तो 3 साल बाद क्या होगा, वो केवल ब्याज तो वापस नहीं करेगा, जो उधार लिया है मतलब जो मूलधन है वो भी वापस करेगा और ब्याज भी वापस करेगा। मतलब ए जो है मिश्र धन वापस करेगा और बी भी मिश्र धन वापस करेगा। ए अगर 3 साल बाद पैसा वापस कर रहा है मतलब ए 3 साल का मिश्र धन देगा और बी 4 साल बाद वापस दे रहा है तो बी 4 साल का मिश्र धन देगा, और कह रहा है यही दोनों बराबर है। तो निकाल लेते हैं, ए इंटू क्या होता है 1 प्लस, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और गुणे 1 प्लस दर बटे 100 की घाते n, यही होता है। यहाँ पर देखो ए जो है, आप यहाँ पर अमाउंट मत मान लेना, ये ए का रुपया है। दर यहाँ पर हमें दी गई 7/100, 7% तो 7/100 हो जाएगा। घात यहाँ पर कितना, ए 3 साल बाद पैसा वापस कर रहा है तो ये आ गया। और बी कितना पैसा वापस करेगा, बी इंटू 1 प्लस 7/100, यहाँ पर इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद पैसा वापस कर रहा है। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ए गुणे ये पूरा बनेगा 107 की घात 3/100 की घात 3 बराबर यहाँ पर बन जाएगा बी गुणे यहाँ पर बनेगा 107 की घात 4। तो 4 को यहाँ पर चलो ऐसे रहने देते हैं, या फिर ऐसे लिख लो। देखो 107 की घात 4 का मतलब क्या है, 107 की घात 3 और इंटू 107 एक बार और लिख लेते, अभी तो 4 बार हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 100 की घात 3 और इंटू 100। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इससे और इससे। अब बी को अगर इधर लाओगे तो ये ए बटे बी का मान कितना बन जाएगा, 107/100। मतलब ये दोनों जो पैसा उधार लेंगे वो 107 और 100 के अनुपात में पैसा उधार लेंगे। तो अब ये जो 51,750 है इसको हम इसी अनुपात में बांट देते हैं। इसी अनुपात 107 और 100 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 207 आएगा। और 207 का मान कितना हो जाएगा, 51,750 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक का मान निकालना चाहोगे 207 से 51,750 को भाग दे देना, यह जाएगा 250 रुपये आएगा। हमसे क्या पूछा गया, ए का पैसा पूछा गया है, ए का मान कितना 107 है, तो हमसे 107 का मान अगर पूछा गया है, एक का मान 250 है तो इस 107 का मान कितना हो जाएगा, 107 गुणे 250। 107 गुणे 250 इसका मान निकालोगे तो आ जाएगा 26,750 रुपये। तो ए का पैसा हमारा कितना मिल जाएगा, 26,750 रुपये, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। यहाँ पर करा एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में जो है 66,550 और 4 वर्ष में जो है 73,205 रुपये हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर हमें जो है लगातार 2 वर्षों का दिया गया, मतलब हमें 3 साल का, एक मिनट, हमें 3 साल का यहाँ पर जो है मिश्रधन दिया गया है, यानी A3 का मान दिया गया है 66,550 और हमें 4 साल का मिश्रधन दिया गया A4 का जो मान दिया गया है वो दिया गया 73,205। ये दिया गया, इन दोनों का हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाल के थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले 5 से कट जाएगा शायद, तो 5 से काटते हैं। अगर 5 से इसको काटेंगे तो 5 1 के 5, 1 6 और 16, 5 या 15, 1 16, फिर 5 या 15 और 5 1 के 5, मतलब ये 1331 बन गया। चलो ठीक है, 0 भी आ गया। और लास्ट में इसको अगर काटेंगे हम 5 से ही काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 और उसके बाद में 2 7, 5 चौक 20, 5 छक 30, 2 32, 5 चौक 20, 5 1 के 5, मतलब 14,641 आ गया। अब इसको हम और काट देते हैं। देखो अगर हम इसको 11 से काट देंगे तो 11 से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 121, मतलब 1210। और अगर इसको 11 से काटेंगे
किया जाएगा 1331 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर 1331 क्या होता है, 11 का घन होता है, 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। तो हम सीधा जो है यहाँ पर अब 121 से काटेंगे। 121 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 121 दाम यहाँ पर जो है 1210 हो जाएगा, और 121 से अगर इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। मतलब 10 रुपये कितना बन रहा है, 11 रुपये बन रहा है। देखो कितना सिंपल सा हो गया हमारा ये पूरा, 10 रुपये जो है 11 रुपये बन रहा है। तो इसका मतलब 1 रुपये ब्याज लग रहा होगा। 1 रुपये अगर ब्याज लग रहा है कितने पर, इस 10 रुपये पर। परसेंट में अगर चेंज करना है, परसेंट में अगर चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 10% हमारी ब्याज दर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है यहाँ पर। तो कभी भी अगर आपको लगातार जो है 2 वर्षों को, जैसे 3 और 4 है, 5, 6 या 7, 8 या 9, 10 या 25, 28 सॉरी 25, 26 कुछ भी ऐसा दिया गया है, लगातार 2 वर्षों का ब्याज यानी कि मिश्रधन दिया गया है, तो आपको अगर ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं काटना है तो सीधा सा आप क्या करते हैं, 73,205 में से 66,550 घटा देते, जो आता है उसको ऊपर रखते और नीचे क्या रखते हैं, नीचे रखते 66,550 और गुणे क्या कर लेते, 100% कर लेते, साल्व करते, तब भी कितना आता, 10% ही आता, 10% आता। लेकिन आपको साल्व यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हम पहले यहीं पर साल्व करके फिर लास्ट में जो है निकाल लेते हैं ब्याज। चलो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर है, जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7800 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर क्या होगा। देखो अगर यहाँ पर जो है दर 8% है और 1 साल जो है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन यहाँ पर देखो ब्याज कैसा है, वार्षिक भी है और छमाही भी है। अगर ब्याज वार्षिक और छमाही है, अगर देखो वार्षिक होगा, अगर वार्षिक होगा तब तो सीधा 8% ही ब्याज लगेगा, तब तो ब्याज कितना लगेगा, 8% लगेगा। लेकिन अगर छमाही होगा, अगर छमाही होगा तो ब्याज दर 8% तो रहेगी नहीं, आधी हो जाएगी। 8% की आधी कितना होगी, 4% होगी। लेकिन 1 वर्ष में 2 छमाही होती है तो यहाँ पर 2 बार ब्याज लगेगी, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो ये सक्सेसिव लगा देंगे, 4 + 4 और यहाँ पर 4 × 4/100, ये पूरा परसेंट में रहेगा, बराबर ये आ जाएगा 4 4 8 मतलब 8.16%। अब इन दोनों के बीच में अंतर यहाँ पर कितना होगा, कि यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, अंतर पूछा गया। हमें यहाँ पर जो है कुल पैसा दिया गया 7800 रुपये। अगर कुल पैसा 7800 रुपये दिया गया मतलब हमें 100 का मान दिया गया, हमें 100% का मान दिया गया 7800 रुपये। तो अगर यहाँ से हम 1% का मान निकालना चाहेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 78। और अब हमें यहाँ पर हमसे मान कितने का निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, मतलब यहाँ पर 0.16% निकालना है। 0.16% का मान निकालना तो हो जाएगा 78 और गुणे 0.16, इसी को गुणा कर लो। 78 को अगर आप 0.16 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12.48 रुपये। गुणा कर लेना, यहाँ पर 12.48 रुपये आएगा, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अमित ने साधारण ब्याज पर, देखो यहाँ पर साधारण ब्याज कह रहा है, साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, भोला क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर वही राशि उधार ले रहा है, और साधारण अमित जो है साधारण ब्याज पर वही राशि जो उधार ले रहा है। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक ब्याज देना पड़ा, तो वार्षिक ब्याज की दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 25,000 रुपये, क्योंकि जो पैसा होगा यानी कि 160 रुपये उसको ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्याज पर भी ब्याज लग रही है। इसका मतलब अगर यहाँ पर देखो ब्याज दर हम कुछ भी मान लेते हैं, ब्याज दर अगर हम ये मान लेते हैं कि X% रही होगी, ब्याज दर अगर X% रही होगी, तो जो भी इनका पैसा रहा होगा 25,000, तो देखो ये तो आपको पता ना कि पहले साल और दूसरे साल 2 साल का ब्याज निकालते हैं। पहले साल मान लो 25,000 का जो है आप X% निकाल रहोगे तो कुछ आया होगा, और दूसरे साल भी उतना ही लिखा जाएगा। लेकिन तीसरे यहाँ पर जो है दूसरे साल में जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू और रखी जाती है, ये क्या होती है, इसका जो है X% रहती है, इसका X% रहती है। और ये किसका है, ये जो है किसका X% है, ये 25,000 का X% है, ये 25,000 का X% है। यही तो आप अभी जब ट्री मेथड जो पढ़ रहे थे उसमें यही तो पढ़ रहे हैं कि जो पहले ही हम क्या करेंगे, जो दर होगी 25,000 का उसका X% निकालेंगे और उसको दोनों के नीचे लिखेंगे। फिर दूसरे साल के लिए क्या होंगे, इससे पहले वाला जो ब्याज है उस पर उसका X% और निकाल लेंगे।
तो इसका मतलब क्या है, 25,000 का x% निकालेंगे और फिर से x% निकालेंगे तो जो पैसा आएगा यही तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में तो ऊपर वाला दोनों आएगा, ये वाला साधारण ब्याज में भी आएगा। तो हमें सीधा से यहाँ पर क्या कर लेना है, 25,000 का x% मतलब x/100 और फिर से x% मतलब x/100। इसी का मान कितना होगा, 160 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं या फिर देखो अभी सिंपल सा ऐसे कुछ मान लो कि हम ऐसे मान लेते हैं 10% ब्याज दर है और कहीं पर 100 रुपये है। अगर हमें 2 साल का ब्याज निकालना है तो पहला साल और दूसरा साल 100 रुपये का 10% निकालेंगे, 10 रुपये तो आएगा ही, 10 रुपये तो आएगा ही। ये तो साधारण ब्याज हो गया 20 रुपये। और उसके बाद में क्या होगा, दूसरे साल के लिए 10 का भी तो 10% निकालेंगे, इसका भी तो भाई 10% निकालेंगे, ये जो 1 रुपये आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में यही तो 1 रुपये ज़्यादा जो है देना पड़ रहा है, और ये 1 रुपये है किसका, इस 100 का कितना परसेंट है, इस 100 का अगर हम निकालेंगे, 100 का एक बार पहले 10% निकाला गया और फिर से उसका जो पैसा आया उसका 10% निकाला गया, तब भी तो हमको 1 रुपये मिला है। इसका मतलब वही तो यहाँ पर करना है, 25,000 का x% और फिर से x%, यही तो 160 रुपये हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पर कितना है, ये 3 जीरो है तो यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो कैंसिल कर दो, बाकी जो बच रहा है उसको गुणा कर लेते हैं, x को x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 160 को जो है 10 से गुणा कर दो कि तो बन जाएगा 1600 और बटे आ जाएगा 25। इस पूरे को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये पूरा आ जाएगा, x² का मान बनेगा 64। ठीक है, क्योंकि 25 का 150 होता है, फिर 10 बचेगा 2500 का 100, x² का मान 64 आ गया तो x का मान कितना आ जाएगा, 8% बन जाएगा, 8% बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, दूसरे ऑप्शन में हमको दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये, यहाँ पर देखो रुपये कितना है, 50,000 है। 50,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्षों के अंत में 2 वर्ष है, साधारण ब्याज 4,000 रुपये प्राप्त होता है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, देखो सीधा सा हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 4,000 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 2,000 रुपये होगा। और कभी भी अगर आपको लिखना है 3 मेथड से लिखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2,000 रुपये ये पहले साल का साधारण ब्याज है और 2,000 रुपये ही दूसरे साल का साधारण ब्याज है, तो दोनों साल का मिला करके 4,000 रुपये हो रहा था। ठीक, अब उसके बाद में हमसे यहाँ पर जो है क्या बोला गया, हमें ये पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हमें यहाँ पर जो है दूसरे साल का अगर हमें ब्याज निकालना है तो क्या होगा, इस 2,000 का जो है जो दर हो उतना % निकाल लो, सबको जोड़ लो। लेकिन अब हमें दर भी नहीं पता है। अगर दर नहीं पता है तो ये तो हमें पता है कि 50,000 रुपये पर 2,000 रुपये बनता है 1 साल में, तो 2,000 बटे 50,000 और गुणे 100%। अब यहाँ पर काटेंगे, देखो 3 जीरो ये हो गया, 3 जीरो कट गया, बाकी 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, 10 दूना 20, 20 बटे 5 मतलब 4%। ठीक है, यही तो आ जाएगा 20 और 5 20। ठीक है, तो 4% ब्याज दर आ गई। मतलब इस 2,000 का क्या करना पड़ेगा हमको, 4% और निकालना पड़ेगा। 2,000 का अगर आप 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। यही पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 2,000 और 80 मतलब 4,080 रुपये। 4,080 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ मतलब चीज़ें हैं, थोड़ा बाहर हैं हम, इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, बस लेकिन जल्दी ही आपका जो है फिर से ये चीज़ें एटलीस्ट हम प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर में जो है मिनिमम यानी कि 20 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कहीं पर जो है क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हों ही। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी आप लोग अपनी लगातार पढ़ाई करते रहिए।